लोकेशम के एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। जहाँ जब से चैप्टर 589 आया है उफ, इस चैप्टर के बाद तुम लोग लुकिज्म के मोस्ट ब्रूटल कैरेक्टर में शिंगेन शिंतारो कीता के साथ साथ टॉम को भी ऐड कर सकते हो, जहाँ अपना बंदा शिंगेन के लेवल की ब्रूटैलिटी पोर्ट्रे कर रहा है, चाहे वो 3 बंदों के बीच में हाथ घुसड़ना हो या फिर किसी का हाथ काट कर मांस अलग करना। और अगर इतना कम था तो ये भी रिवील करवा ही दिया गया कि टॉम के साथ साथ रीजनरेशन में जितने भी फाइटर्स रहते थे उनके पास एटलीस्ट बोले तो मिनिमम 4 मास्टरीज रहती ही रहती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन में अभी किसी भी कैरेक्टर को इतने सारे मास्टरीज के साथ प्रोवाइड करवाया गया है। एंड यहाँ पर ही क्वेश्चन आता है कि इस जानवर से लड़ने के लिए फ्यूचर में जिस जानवर को भेजने वाले हैं उसके पास कितनी मास्टरीज है, क्योंकि सच बताओ तो स्टोरी में कीता को एक से ज्यादा मास्टरीज यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। और इस वीडियो में इसी बारे में भसड़ होने वाली है कि अपने बंदे के पास कितनी मास्टरीज है, वो क्या फीट्स है जो इन मास्टरीज को प्रूव करती है उसके पास होने का, एंड क्या वो टॉम जो कि करंटली 4 मास्टरीज पेल के बैठा है उसे हरा भी सकती है कि नहीं। और अगर तुम्हें नहीं पता बाय चांस की मास्टरी होती क्या है प्रॉपर्ली, जिसके 3 स्टेजेस और 5 फील्ड्स होते हैं, तो मैंने पहले ही इसे एक्सप्लेन कर रखा है, तो इफ यू डिडंट गो चेक इट आउट एज वेल। जहां बिना किसी पुलिस की कार चुराए अगर बात करें तो सबसे पहले आता है द मास्टरी ऑफ एंड्योरेंस, क्योंकि यही एक ऑफिशियल मास्टरी है जो कि कीता को यूज करते हुए दिखाया गया है। जहां एट द पॉइंट ऑफ करंट टाइमलाइन कीता को सबसे पहले अपीयर करवाया गया था, तब वो जेक से मिलने गया था एंड देयर ही मेट सीनू हांग। और अब जब दो निहायत ही सुंदर लौंडे एक दूसरे से मिलते हैं एंड उनको एक दूसरे का साइज अच्छा ना लगता, तो ये दो लौंडे लड़ते नहीं है, ये एक दूसरे का मुंह पकड़ लेते हैं। जहां तुम सबसे पहले ये समझ लो कि सीनू इस पॉइंट पर आके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एज उसके अंडरग्राउंड अरीना बैटल्स ने उससे द बॉय ऑफ प्रॉमिस से हटकर लिटरल द गॉड ऑफ कॉम्बैट का टाइटल प्रोवाइड कर रखा था। और यही बंदा कीता के मुंह पर घुसड़ जर देता है, जहां पर सच बताओ तो अगर कोई एवरेज फाइटर होता तो मुंह से खून फेंक देता, बट ये मैक्सिकन का सही कीता अपने जगह से 1 इंच ना हिलता, जो कि प्रूव करते हैं कि ही एज द मास्टरी ऑफ एंड्योरेंस, जो कि हमें ऑफिशियली शो भी हो रखा है। बट अगर हम इसे टॉम के एंड्योरेंस या ड्यूरेबिलिटी से कंपेयर करें तो देखा जाए तो कीता का यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज सच बताओ तो एंड्योरेंस या ड्यूरेबिलिटी सीधा सीधा कनेक्ट होता है तुम्हारे मसल बिल्ड एंड फिजिक से, एंड तुम क्लियरली ले सकते हो कि यहाँ पर कौन अपर पॉइंट पे है। जहाँ अब बात करते हैं कीता के उन अनऑफिशियल पोजेस्ड मास्टरीज के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका एक ही जवाब मैं दूंगा, नहीं। बट देन एक क्वेश्चन आता है कि अगर मास्टर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है तो कीता ने बुसान आर्क में अलाइड के साथ साथ जिन रैंक विदाउट कन्विक्शन को आखिर कैसे पेल दिया। वेल इसका आंसर इसी आर्क में छुपा है, जहाँ पर बुसान गुरु का नंबर 3 विंजिन और वास्को को पेले जा रहा था, वहीं डैनियल के एक घुसड़ ने इसे अपने घुटनों पे ला दिया। जहाँ पर यह कहता भी है कि इसका इतना बुरा हाल करने वाला सिर्फ जेम्स और जिन रैंग है, बट इवन दो एक फर्स्ट जनरेशन के एक पंच ने इसका इतना बुरा हालत कर दिया। और यही चीज तुम कीता पे भी आजमा सकते हो, जहाँ पर उसके पास भले ही मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ ना हो, बट इवन दो अपने रॉ टैलेंट और इनेट स्ट्रेंथ की वजह से वो अलाइड के साथ साथ जिन रैंक विदाउट कन्विक्शन को आराम से कूट सकता है। जिसका एक अनदर फीट ये भी है, जब कीता वैसे जी चैंग हो रहा था तो जी चैंग के हैंड ब्लेड, जो कि उनका वो वेपन जिसे उन्होंने अपने पूरे टाइमलाइन में ट्रेन करते हुए आए थे, उसे कीता अपना हाथ घुसेड़ कर फाड़ के रख देता है। और अब यही रॉ और इनेट टैलेंट को अगर तुम अपने टॉम के मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ से कंपेयर करो तो भाई यहाँ पर अगेन कीता एक नेगेटिव पॉइंट पे चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी फंक्शनल एंड कोर बेस होता है फिजिकलिटी स्टैट्स एंड मसल बिल्डिंग, जहाँ पर अगेन टॉम यहाँ पर एक अपर हैंड ले जाता है। बट अब हर एक मास्टरी सिर्फ फिजिकलिटी और मसल बिल्डिंग पर ही बेस्ड नहीं होती, जिसमें सबसे पहले आती है द मास्टरी ऑफ स्पीड, एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अनऑफिशियली कीता गॉट इट। जहाँ इस चीज पे बढ़ने के लिए हम जाते हैं बुसान आर्क में ही, जहाँ पर हम मिलते हैं जैक ली को, द मैन हु ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ गोमसोक जी, एक ऐसा प्रीजन फाइटर जो कि अपने एरा में अपने एंड्योरेंस बेस्ड आयरन फोर्ट्रेस के साथ साथ अपने स्पीड के लिए भी जाना जाता था। जहां जैक ने इससे काफी सारे मास्टरी सीखे हैं, जिसमें से एक आता है स्पीड। और कीता से बढ़ते वक्त इसने एक प्योर स्पीड बेस्ड टेक्निक यूज किया, बट इसी के दौरान कीता चलते फिरते घूमते जैक का गला दबोच लेता है, वो भी बिना देखे ना। अभी कुछ लोग इसे इंस्टिंक्ट्स कह रहे होंगे, बट ब्रो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, फाइटिंग में इंस्टिंक्ट्स के साथ साथ उसी के पैरेलल तुम्हें अपने बॉडी को भी मूवमेंट करवाना पड़ता है, ताकि तुम किसी भी अटैक को डॉज या उसे पैरी कर पाओ। जहां अटैक या टेक्निक की स्पीड जितनी ही ज्यादा होगी, तुम्हारे बॉडी मूवमेंट का एग्जीक्यूशन स्पीड भी उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि तुम उसे काउंटर कर पाओ। एंड दस इट पॉइंट आउट कि अनऑफिशियली अपने कीता के पास मास्टरी ऑफ स्पीड भी है। और अब अगर अपन इसे अपने टॉम से कंपेयर करें तो दिस इज समथिंग दैट कीता हैज एन अपर हैंड, क्योंकि अनलाइक स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एक्सट्रीम मसल बिल्डिंग स्पीड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि भले ही दोनों के पास मास्टरी ऑफ स्पीड क्यों ना हो, सिंस मास्टरी एक ऐसी चीज है जिसके आगे भी तुम कहीं ज्यादा पोटेंशियल अचीव
अचीव कर सकते हो। तो इन दैट रिगार्ड कीता की मास्टरी ऑफ स्पीड कंपेयर टू टॉम थोड़ी सी एडवांस है ड्यू टू द डिफरेंस इन मसल बिल्डिंग। और अब बढ़ता है टेक्निक के ऊपर। और सच बताओ तो लुकिज्म में करंटली जितने भी कैरेक्टर्स है वो कोई ना कोई टेक्निक यूज करता ही है, जो कि अल्टीमेटली उन्हें प्रोवाइड करती है टू अचीव द मास्टरी ऑफ टेक्निक्स। वैसे ये चीज हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल और वेपन यूजर भी कैटेगराइज हो सकती है। जहां टॉम बी स्टाइल मास्टरी यूज करके बैठा है, वहीं कीता के ऊपर देखा जाए तो ये थिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैक्सिकन कार्टेल के सर्वाइवल में जूझते हुए उसे कोई टेक्निक सिखा रहा होगा। हाँ, सर्वाइवल के लिए उसने कुल्हाड़ी यूज करा होगा एंड उसे लगा कि ये काफी बढ़िया माल है तो वो उसे रख लेता है। बट यहाँ तक की बात सीमित हो जाती है, क्योंकि उसका रॉ एंड इननेट टैलेंट इतना ज्यादा है कि उसे कभी उतना कुल्हाड़ी यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सो आई थिंक ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ रॉ स्ट्रेंथ उसे मास्टरी ऑफ टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट दैट्स स्टिल अ चांस कि अपने बंदा कुल्हाड़ी यूज करता है तो शायद उसे कुल्हाड़ी के साथ ही कोई टेक्निक आती हो। बट यहाँ पर ही सर्वाइवल कीता को एक ऐसी चीज प्रोवाइड करती है जो कि मास्टरी ऑफ टेक्निक तो छोड़ो, कन्विक्शन से भी ज्यादा ब्रोकन है, एंड दैट इज डिस्पेयर। और अब इस चीज का कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है, बट सिंपली यही समझ लो कि सर्वाइवल ने कीता को डिस्पैरिटी से भर दिया है, जहां पर इस बंदे के अटैक्स और इसकी पर्सनैलिटी इतनी लिथर्जिक हो जाती है कि अपने अटैक से ही ये बंदे के मॉरल्स तोड़ सकता है। जहां बुसान आर्क में कीता ने जब अलाइड के 4 मेंबर को वहीं धर दिया था तो डैनियल ये बात को रियलाइज कर चुका था। बट जब वो जिन रैंक से बढ़ता है तब उसके एक मूव में उसका अटैक लिटरल ब्लैक स्ट्राइप से रेजोनेट कर रहा था, जो कि समवॉट डिस्पैरिटी को रिजेंबल करवाती है। जहां डिस्पेयर सिर्फ कीता के अटैक से नहीं बल्कि उसके पूरे पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करती है, जिसका आउटकम तुम देख सकते हो कि बुसान आर्क के एपिलॉग में अपना जिन रैंक का क्या हालत हो रखा था। और अब यही जहां पर टॉम के पास अपनी ही एक अलग ही बीस्ट मास्टरी टेक्निक बैठी है, जहां पर वो लोगों के फिजिकलिटी फाड़ सकता है, वहीं कीता के पास भी अपने ही पर्सनालिटी ऑफ डिस्पेयर है, जहां पर वो लोगों के मॉरल्स तोड़ सकता है। जहां देखा जाए तो करंट सिचुएशन में जिन रैंक के तरह ही टॉमली के पास शायद कोई ऐसी चीजें है जो कि उसे डिस्पैरिटी फील करवा सकती है। और अब अगर बात करें कि इन दोनों की मास्टरी सापर में भिड़ेगी तो कौन जीतने वाला है, तो तुम सिंपली समझ लो कि बैटल मास्टरी से नहीं बल्कि काफी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से जीती जाती है, जिसमें से एक होता है यूजिंग डर्टी मेथड्स, क्योंकि टॉम भी कोई अपना इजी ओपोनेंट नहीं होने वाला कीता के लिए। एंड जब सारी बैटल कंप्लीट हो जाए तो देन मे बी कीता अपने ब्रूटल एंड डिस्पेयर पर्सनालिटी के चलते डर्टी ट्रिक्स यूज करे, जो कि इवेंचुअली टॉम के लिए अच्छे नहीं होने वाले। एंड डर्टी ट्रिक्स से मेरा मतलब तुम अच्छी भाली बात ही समझते हो। जहाँ एनीवेज ये चीजें तो चलती रहेगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कीता के पास कितनी मास्टरीज हो सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी इसी के साथ दिस वीडियो एंड्स हियर, जिसमें मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।